बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। गाइज़, आज मैं आपको शब मेराज के बारे में बताऊंगा। आजकल कहा जाता है, यानी कि हमेशा से ये कहा जाता है कि 27 रजब को शब मेराज का वाक़या पेश आया, जबकि इसकी कोई भी दलील नहीं दे सकता कि ना कुरान से ना अहदीस से कि ये वाक़या किस दिन पेश आया, दिन पेश आया। हम शब मेराज के मुनकर नहीं हैं, हम भी मानते हैं कि शब मेराज का वाक़या पेश आया, रसूलुल्लाह सल्लम मेराज पर गए, हम इसके मुनकर नहीं हैं। इसके बरक्स कुछ लोग इस दिन को इतनी ज़्यादा फ़जीलत देते हैं, यानी कि ये दिन इतनी फ़जीलत का हामिल है जितना कि शब कदर है, यानी कि लैलतुल कदर है। बहरहाल बिल्कुल ऐसा नहीं है, और जो इबादत और जो काम शब कदर के दिन किए जाते हैं वो काम इस दिन के साथ भी जोड़ लिए हैं लोगों ने, जबकि कुरान और हदीस में इसका बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है। अगर किसी के पास है तो मुझे कमेंट्स में दे दीजिएगा, और मेरे चैनल का नाम है मुस्लिम इनाम, ठीक है। और इस दिन को इतनी फ़जीलत देना, बेशक ये दिन एक बहुत फ़जीलत का हामिल है, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लम मेराज पर गए हैं, फिर नमाज का तोहफ़ा दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लम को। लेकिन उस दिन को देखें, अगर कुरान हदीस में हमें कुछ इस बारे में फ़जीलत बताई गई होती तो हम इसके मुनकर ना होते। जब इसकी कोई फ़जीलत इस तरह की ज़ाहिर नहीं की गई कि इस दिन रोज़ा रखा जाए तो आपको ये होगा, इस दिन ये वजीफ़ा किया जाए तो ये होगा, इस दिन रात पूरी जागा जाए तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एटसेट्रा, इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। अगर किसी के पास इसकी दलील है तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो इस काम को छोड़ दीजिएगा। बाकी इस मुतालिक मैंने इसकी डिटेल यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिख दी गई, अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो कुछ आपके माइंड में है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।